कवि अरुण कमल की रचना है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले उन गरीबों, मजदूरों एवं कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण किया है जो स्वयं गंदी बदबूदार गलियों में रहते हुए भी पूरी दुनिया में खुशबू फैलाने का काम करते हैं। यह कविता सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है तथा यह दर्शाती है कि दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने एवं उसमें सुगंध भरने वालों की अपनी जिंदगी कितनी बदसूरत है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम यह जानते हैं कि इस कविता को पढ़कर आप क्या सीखने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से आप गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति को भली भांति स्पष्ट करते हुए लिख पाएंगे। इस कविता में कवि ने खुशबू रचने वाले विभिन्न विभिन्न हाथों का जो वर्णन अपनी कविता में किया है, आप उसे अपने शब्दों में अवश्य लिख सकेंगे। और यदि मैं आपसे कहूं कि परीक्षाओं में आपसे इस कविता का भावार्थ भी यदि पूछा जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वह भी अवश्य लिख पाएंगे। तो बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कविता खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्तियां बनाने वाले कारीगरों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सुगंधित अगरबत्तियां बनाने वाले लोग कितने गंदे वातावरण में रहते हैं। वे कई तंग गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट व गंदगी के ढेरों के पास रहते हैं। गंदगी के कारण वहां चारों ओर इतनी बदबू है कि नाक फटने को आती है, परंतु अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले ये लोग इसी बदबू से सने वातावरण में रहते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों की दशा का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि अगरबत्तियां बनाने वालों में हर तरह और हर आयु के लोग हैं। उनमें वे बुजुर्ग हैं जिनके हाथों की नसें काम करते करते उभर गई हैं और उनके हाथों के नाखून घिस गए हैं। बच्चे भी अगरबत्तियां बनाने का काम करते हैं। उनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। अगरबत्तियां बनाने वालों में नवयुवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की शाखा के समान खुशबूदार हैं। कुछ मजदूर अपने गंदे व कटे पिटे हाथों से भी काम करते हैं। कुछ के हाथों में काम करते करते घाव हो गए हैं। वे भी अगरबत्तियां बनाने में लगे हैं। ये सब लोग संसार में सुगंध फैलाते हैं, परंतु स्वयं नरक के जैसा जीवन जीते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि कैसा दुर्भाग्य है कि इन्हीं तंग, गंदी और बदबूदार गलियों में देश भर में बिकने वाली प्रसिद्ध खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं। गंदे मोहल्लों में गंदे वातावरण में रहने वाले और स्वयं भी गंदे बने रहने वाले ये लोग देश भर के लिए महकदार अगरबत्तियां बनाते हैं जिनमें केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी जैसे खुशबूदार पदार्थों की सुगंध समाई होती है।
दुनिया भर की गंदगी के बीच रहने वाले ये लोग दुनिया भर को महकाने के लिए अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ये लोग खुद नारकीय जीवन जीते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने सुगंधित अगरबत्तियां बनाने वाले कारीगरों के जीवन की कठिनाइयों का चित्रण कर समाज से अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक व आर्थिक विषमता मिटाने के लिए लोगों व सरकार को सचेत करना चाहा है। औरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले लोगों के जीवन में भी सुधार होना चाहिए। उन्हें रहने के लिए अच्छे निवास स्थान व उचित वातावरण मिले, यही इस कविता का उद्देश्य है। तो इस प्रकार बच्चों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कविता आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।